नायगांव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले वाली सातीवली ज्वेलर्स एसोसिएशन के मीटिंग उपाध्यक्ष भंवर भाई मेहता एमआरएसएफ की अध्यक्षता में रखी गई। आपको बता दें कि यह मीटिंग वसई स्थित हाईवे पर रामदेव मंदिर के प्रांगण में रखी गई। इस मीटिंग का मकसद हॉलमार्किंग और जो व्यापारियों को होने वाली परेशानियां उसके बाबत उपाध्यक्ष भंवर भाई मेहता ने संबोधित किया एवं सभी व्यापारियों ने भंवर भाई के हर वक्तव्य को सुना। उसके बाद राकेश डूंगरवाल जो कि भाईंदर ज्वेलर्स वेलफेयर ज्वेलर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी। बारी बारी से सभी ने अपनी राय रखी और हॉलमार्किंग एवं जो तकलीफें ज्वेलर्स व्यापारियों को हैं उनके बारे में सबने बारी बारी से कहा। वहीं सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी बात कही और जो भी व्यापारियों ने भंवर भाई मेहता से पूछा उन्होंने बेखूबी उनका सबका प्रश्न का उत्तर दिया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले हर ज्वेलर्स व्यापारियों को हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गया है, पर व्यापारी का कहना है कि हॉलमार्किंग हमें एक्सेप्ट है, पर जो यूआईडी जो लगने वाली है वो हमें मंजूर नहीं, उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि हर व्यापारी छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब नहीं रख सकता। छोटा व्यापारी तो वो बिजनेस कैसे करेगा। बाकी हॉलमार्किंग का हम स्वागत करते हैं और हम सरकार का साथ देंगे। उसके बाद सभी व्यापारियों ने दाल बाटी चूरमों का आनंद लिया और सभी आए हुए मेहमानों का सातीवली और वाली ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात भक्ति भी रखी गई और सभी ने भक्ति का भी आनंद लिया। आगे देखिए वसीम अहमद शेख की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वसीम अहमद शेख। आज हम हाईवे के बाबा रामदेव जी पीर मंदिर पे मौजूद हैं, जहां आज हॉलमार्क को लेकर सातेवली वसई के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी है और यहाँ कुछ मुद्दों को उजागर किया जा रहा है जो आज सोनार ज्वेलर्स के लिए एक मुश्किल बनी हुई है, जिसके लिए हमारे एमआरएसएफ के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भंवर जी मेहता आए हुए हैं और उन्होंने क्या कहा देखिए आगे के वीडियो में। आज बाबा रामदेव मंदिर के अंदर जो मीटिंग रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई है और किस एसोसिएशन की मीटिंग है? आज जो वाली सातेवली और सिंचोटीपुरा एरिया जो है ना, उनमें इन्होंने वाली सातेवली ने रखी है और इनका खास मकसद था कि हॉलमार्किंग जो अभी आया है, तो हॉलमार्किंग के लिए क्या क्या अपने को कानूनी कार्रवाई लड़नी पड़ेगी और आगे के लिए कानून में क्या क्या आएगा उसके लिए माहिती थी। तो माहिती के हिसाब से सबको, अभी तक पूरी माहिती हमें भी नहीं थी, लेकिन जो जो माहिती हमारे पास थी हमने उसको विस्तृत रूप से सबको बताई। मीटिंग में क्या पॉइंट रखे गए और व्यापारियों की क्या मांग थी आपसे? हमारी एक ही सबकी मांग थी कि जो आज जो कानून अपने वर्तमान में जो आ रहा है उसमें HUIT का जो कानून है अपने व्यापारियों के जो ऊपर थोप रहा है, वो कहने का मतलब हॉलमार्किंग करना हमारा ये नहीं कि उसका विरोध है। हॉलमार्किंग से ग्राहकों को अच्छी प्योरिटी जाएगी, अच्छा माल ग्राहकों को जाएगा, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो कानून गलत तरीके से जो थोपा जा रहा है, समझो कोई 12 ग्राम की चेन है और 12 ग्राम की चेन को ग्राहक को समझो 2 इंच कम करके देनी है, तो 2 इंच कम करके देनी है तो वो हॉलमार्किंग हुआ वो नहीं चलेगा। उसके नंबर जो पड़े हुए हैं वो नंबर उसके कैंसिल हो जाएंगे। वापस 2 ग्राम उसको कट करवा के 10 ग्राम का सेल करो, उसके बाद उसका वापस हॉलमार्किंग कराओ। तो ये सब चीज़ें एक संभव नहीं है, क्योंकि जब 5 ग्राम की अंगूठी बेच रहे हैं तो उसका नंबर पड़ा हुआ होता है हॉलमार्किंग का। वैसे 5 ग्राम की अंगूठी अगर छोटी करा के देते हैं तो 4 ग्राम 700 हो जाती है, तो 4 ग्राम 700 वाली अंगूठी दूसरी गिनी जाएगी। इसके लिए ये चीज़ संभव नहीं होगी और हम HUIT का संपूर्ण रूप से मीरा रोड से विरार तक के सभी ज्वेलर्स बंधु इसका पूरा घोर विरोध करते हैं कि HUIT हमारे पे नहीं होनी चाहिए, ये इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए और ये जो कानून अगर आपने लगाने की कोशिश की तो आगे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। सालों पहले आंदोलन हुआ था, 1 महीने तक दुकानें बंद रही, अगर ये लागू होता है तो व्यापारी इससे पहले जब ये जो एक्साइज की टाइम में, आज से 2017 के टाइम में ऐसे ही गवर्नमेंट ने हमारे पे कानून लगाने की कोशिश की थी, तो वो टाइम में हमने उनसे क्लियर कहा कि ये सब चीज़ें आप मत कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट एक ही उनको लगाना था कि हम ये लगा कर ही रहेंगे। तब हमने 45 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखी और 45 दिन तक दुकान बंद करके हमने उसका विरोध किया, तो उसमें काफ़ी करेक्शन हो गया और आज व्यापारी हर तरह से सही तरीके से धंधा भी कर रहे हैं। और उसके बाद में जीएसटी आ गया और जीएसटी के बाद तो काफ़ी लोग आज अपने अपने हिसाब से और टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं और हर तरह से सही तरीके से धंधा कर रहे हैं। ये वापस अगर 45 दिन के लिए बंद हो सकता है अगर ये कभी अगर जो हमारे पे गलत तरीके से थोपा गया तो 45 दिन तो छोड़िए, हमारे व्यापारी धरने पे बैठने को तैयार है, हमारे व्यापारी मोर्चा निकालने को तैयार है, हमारे व्यापारी जो भी चीज़ कानूनन में हमारे अगर हाई कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ने को तैयार हैं। अभी फिलहाल एक जो लफड़ा है नायगांव का सांवरिया ज्वेलर्स का, जो व्यापारी अभी 22 दिन बाद छूट के आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 22 दिन का छूट के आया तो हमारे व्यापारी को गलत तरीके से उन्होंने फंसाया था और उनको खाली एक ही दिमाग में दिख रहा था रिकवरी, और रिकवरी होने के बाद में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। उनको उनका प्रमोशन की पड़ी थी, न कि व्यापारी की पड़ी थी। और उन्होंने जो गलत काम किए, जो कुकृत्य किए हैं, एक इनोसेंट आदमी को आरोपी बनाने की कोशिश की, 4 दिन की पीसी हुई, 14-15 दिन का मजिस्ट्रेट कस्टडी हुई और 23-24 दिन के बाद में जो व्यापारी आने के बावजूद जब जेल से एरोडा जेल से बाहर आ रहा है, तो एरोडा जेल से बाहर आने के बाद में भी उसके ऊपर उनकी नीति थी 110 नंबर के कानून के अंतर्गत उनको लेके जाना और वापस कोंडवा पुलिस स्टेशन में रात को रखना और उसके बाद में एसीपी के पास में लेके जाकर उसको बॉन्ड भरवा के छोड़ना, ये उनकी पॉलिसी थी। लेकिन हमारे यूनियन ने, MRSSF ने ये होने नहीं दिया। उनको क्लियर कहा, कैमरा हाथ में लिया, उनको कैमरा पे बोलता है ये आप किस 110 नंबर किस पे लगाते हैं? बोलता है 110 नंबर हम जो खानदानी आरोपी होते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो मैंने बोला हमारा सांवरिया ज्वेलर्स वाला जो मदन प्रजापति है वो खानदानी आरोपी है क्या? उसके एक भी गुनाह आप बताइए, अगर एक भी गुनाह रहेगा तो आप एक नहीं 1 साल तक उसको बंद कर सकते हैं। तब वो ठंडे पड़ गए और छोड़ दिया। गाँव ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और MRSF का सह सचिव हूँ। मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ का मीटिंग आज अच्छा हुआ, सब जन आए और एकता का परिचय दिया और हॉलमार्क के बारे में जानकारी दी भंवर जी मेहता साहब ने, और सभी विरार से मीरा रोड के सभी व्यापारी आए यहाँ पर और अच्छा मीटिंग हो गया है। काली सातविली ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, जो अभी गवर्नमेंट ने नया कानून निकाला है हॉलमार्किंग का, उसमें हमारे सारे व्यापारी लोग असमंजस में थे कि क्या किया जाए, लाइसेंस लिया जाए नहीं लिया जाए। तो उन्होंने मेरे को से विचार विमर्श किया, तो फिर मैंने आज ये संदर्भ में मीटिंग रखी और जो हमारे वरिष्ठ है मेहता साहब, जो इनके अंडर में हम लोग काम करते हैं और इनकी छत्रछाया में ये एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो संदर्भ में आज इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापारियों को समझाया है कि हॉलमार्किंग कानून क्या होता है, इसमें कैसे मतलब लिया जाता है। और अंकल जी ने हमको ये बताया है कि हॉलमार्किंग लेना चाहिए, अच्छा है, पर जो HUID कानून जो गवर्नमेंट ने लगाया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और वो गवर्नमेंट हमसे 1-1 रुपये का हिसाब मांग रही है। क्या हम लोग 2 नंबर का काम कर रहे हैं? क्या हम लोग अफीम बेच रहे? क्या हम लोग गलत काम कर रहे हैं? हम लोग टैक्स नहीं भरते? या ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हम 1-1 रुपये का आपको हिसाब दे क्या? और ज्वेलरी की चीज़ इतनी बारीक आती है कि नाक का कील से लेके मोती से लेके मणि से आदमी कहाँ तक हिसाब देगा? और अगर हिसाब देने के चक्कर में रहे तो वो शटर बंद करके और पूरा दिन हिसाब ही लगाता रहेगा। इसलिए हम कानून के विरोध में नहीं है, हम सरकार के समर्थन में है। सरकार आप हॉलमार्क लागू किया, बहुत अच्छा किया, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। हम लोग हॉलमार्किंग लेंगे, प्योरिटी का गारंटी देते हैं, पर ये HUID हम लोग कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? हम लोग कैसे आपको मतलब ये व्यापार में हिसाब दे सकते हैं? और हमारे बहुत व्यापारी लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि एक ही चीज़ का हिसाब वो मतलब मोबाइल से वो आगे रजिस्टर करेंगे, वहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो ये बिजनेस में हमारे लिए HUID खतरा है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और हॉलमार्किंग का सपोर्ट करते हैं।
बस यही कहना है। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी तरह से रही और आज सब लोगों का अच्छा बहुत बुरा सहयोग रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा। और इतनी बारिश थी आज पूरी, ये समझो कि गाड़ियाँ डूब गई और रात को भी डूब गई। और इतनी बारिश में भी सारे भाई इकट्ठा हुए और हमारे वरिष्ठ जो अंकल जी इतनी उम्र में भी हम लोगों का सपोर्ट करने का है, साथ देने का है, इनके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरा MRSF के जितने भी व्यापारी आए उन सब MRSF व्यापारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आगे हम लोगों का सपोर्ट करते रहे और समय समय पर ऐसा मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहे। ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार को एक विनती करना चाहते हैं कि सरकार ने जो हमारे को हॉलमार्क कंपलसरी किया है उसका हम बहुत एकदम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा बिजनेस एकदम ट्रांसपेरेंट हो, कस्टमर को माल एक ही क्वालिटी का जाए, अच्छी क्वालिटी का जाए। लेकिन ये जो HUID जो निकाला है इसका मतलब हो गया जैसे बंदूक का गोली का हिसाब रखा जाता है पुलिस चौकी में कि ये गोली नंबर कितना बनाया, इस गोली को किसको दिया, इस तरह एक एक सोने की अंगूठी का हिसाब बनाना सरकार ने हमारे को ये नियम बता रही है। तो ये नियम मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर पे अगर वहाँ कोई वरिष्ठ बैठा हो वो सोचेगा, सुनेगा, समझेगा तो वो भी समझ जाएगा। एक दुकानदार एक अंगूठी को बनाने के टाइम पे उसमें 4 बार वजन का वेरिएशन होता है। एक बार अगर पॉलिश में वापस अगर स्टॉक में पड़ा माल थोड़ा सा भी उसको किसी का हाथ लगने से लाल पाला भी होता है ना, तो उसको वापस पॉलिश किया तो भी वजन का वेरिएशन हो जाता है। तो उस वेरिएशन को कैसे चेंजेस हम लोग HUID में कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो उस चीज़ के लिए HUID का विरोध है। बाकी हॉलमार्क का तहे दिल से स्वागत है। HUID के लिए ज़रा सरकार विचार करे, छोटे व्यापारी के लिए ज़रा विचार करे। बस इतनी विनती के साथ अपने दोस्तों पूरा करता हूँ। वालिद साती वली ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत आज श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर के प्रांगण में ये जो मीटिंग रखी गई थी, ये HUID और सराफ और स्वर्णकार व्यापारियों की जो भी तकलीफ़ें होती है उसके संदर्भ में रखी गई थी। और कई मुद्दों पर अच्छी एक चर्चा हुई और सबके विचारों को सुना गया है और आगे व्यवसाय कैसे करना है उसके बारे में मार्गदर्शन दिया गया। जो आज का वसई वाली साथी वाली व्यापारी भाइयों ने जो आज मीटिंग रखी गई है उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग और सबका धन्यवाद। जो भी आज HR का जो मीटिंग रखी गई है उसमें सब हमारे भंवर भाई मेहता साहब और जो सब बड़े पदाधिकारी ने जो भी आज निर्णय लिया है उसके समिति को धन्यवाद देना चाहते हैं। और टाइम निकाल के सब पधारे और समय पे पधारे और हमारा राजस्थान की दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम रखा है, उसके लिए भी हम लोग व्यापारी भाइयों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मंदिर प्रांगण में हमारे नाला सुपारा वेलफेयर एसोसिएशन के वसई साथी वली वाले को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जो आज ऐसा प्रोग्राम रखा है, उनके लिए हम बहुत खुश हैं। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।